वेलकम माय फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है एंड ये कल से ही स्टार्ट हुआ है। जैसा कि हर वीडियो में हम एक नया एप्लीकेशन फॉर्म आपको डेली बताते हैं, तो ये थोड़ा दिन में समय नहीं मिल पाया, इसी लास्ट शाम को वीडियो मिल रही है आपको। ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी लास्ट डेट 24 अगस्त 2022 है और ये कल से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप अगर नेट वाले हैं, JRF वाले हैं, या आप ओनली PG हैं, या फिर अभी आपका PG नहीं हुआ है, आप लास्ट सेमेस्टर या फिर आप लास्ट ईयर में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आपको चयनित करना होगा कि आपका रिजल्ट समय से आ जाए। यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट की सीटें हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है, ऑल इन्फॉर्मेशंस हैं। और ये यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, A ग्रेड UG से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 220 रुपये ही है, इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं है। पहले आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, फिर आप रजिस्टर्ड होंगे। तो चलते हैं वेबसाइट पे। उससे पहले दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे दोनों चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो एक हमारा ये चैनल, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम का है। एंड कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत, इसके लिए बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा। डेली मिलता है, जो जुड़े हैं वो भी जानते हैं और आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा चैनल और अभी नया बना है, वो भी ऐड है इसी में और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी अपना प्यार जरूर दें। वहाँ पर भी एजुकेशन के ही कंटेंट चलते हैं, आपका उसमें भी फ़ायदा ही होगा। तो चलते हैं साइट पे। एंड अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए PhD एडमिशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, ये मतलब कि रिसर्च मेथोलॉजी के भी एंड सब्जेक्ट के भी, दोनों का कंबाइंड PDF जो है हम एक को मुलेट कर करके आपके लिए लाते हैं, मतलब कलेक्ट करके लाते हैं और आप उसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम आ चुके हैं उस वेबसाइट पे जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म है, jammuuniversity.ac.in। यह एक देख सकते हैं A ग्रेड और NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, 56 रैंक अंडर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। PhD एडमिशन 2022 का यही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट यहीं आएंगे आप, ठीक है। तो आप PhD एडमिशन 2022 पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यही हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहा जाएगा पहले आप एलिजिबिलिटी पढ़ लें, तो वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर स्टेप 1 में आपको फ़ी ऑनलाइन पे करना है, फिर 220 रुपये पे फ़ी है। लास्ट डेट नीचे दी जा रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर उसमें नोटिफिकेशन में है, यहाँ पर 5/8/2022 से शुरू है। आप यस करेंगे एंड ये सब चीज़ें आप जो है फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद द रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन इफ एनी in the concerned department or at the time of admission, and candidate will be solely responsible for the wrong entries। आप अपनी हार्ड कॉपी को संभाल के रखिएगा एडमिशन के टाइम पे। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो लगेगा, अदरवाइज यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट और एग्जाम कैटेगरी है, उन सब चीज़ों में आपको सिर्फ एप्लीकेशन करके रखे रहना है, सेंड नहीं करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं 55% मार्क्स आपका होना चाहिए PG में आपके सब्जेक्ट से, एंड 50% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर लास्ट डेट थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने 24 अगस्त आपको बताया, लेकिन 24 नहीं 17/8/2022 है और हम थंबनेल में इसको करेक्ट कर देंगे। द कैंडिडेट सीकिंग, और अगर आप एडमिशन यहाँ पर लेने की इच्छा रखते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और यहाँ पर जो MA MSc या MCOM के 4th सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका टाइम पे डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है, जब आपका मेरिट बनेगा उस समय तक। यहाँ पर 50% आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होने का क्राइटेरिया है। एंड अगर यहाँ पर एग्जाम कैंडिडेट है तो उनके लिए भी आगे बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 16/9/2022 को होगा। नीचे सीटें दी गई हैं, ठीक है। बॉटनी में अनरिजर्व्ड की 2 सीटें हैं, SC की 1 है, PWD की 1 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 3 जनरल की एंड SC की 1 है, ST की 1 है, PWD की 1 है, EWS की भी 1 है। केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में है, इकोनॉमिक्स में सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक में है, इंग्लिश में, इन्वायरमेंट साइंस में आपकी 1-1 सीट है, जियोग्राफी में है, जियोलॉजी में है, हिंदी में है, हिस्ट्री में है एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है, होम साइंस, लॉ, मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड फिजिक्स, साइकोलॉजी, पंजाबी, रिमोट सेंसिंग, संस्कृत, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी है एंड उर्दू है, जूलॉजी है, ठीक है। तो ये इतनी आपकी सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा सीटें नहीं है। होम साइंस की सीटें यहाँ पर हैं, अनरिजर्व्ड की 12 है, SC की 2 है, ST की 2 है, EWS की 2 है। होम साइंस के बारे में बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि PhD होती है क्या होम साइंस से, बताइए, इतना बड़ा कन्फ्यूजन आप लेकर रख रहे हैं। PhD तो होती ही है, आप सीट भी देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी सबसे ज़्यादा सीट है इसमें, आप इससे PhD कर सकते हैं। और सबकी कॉन्टैक्ट डिटेल, email ID दी गई है, आप संपर्क भी करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोशर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब कोई क्वेरी है तो उसके लिए फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर दूसरे पॉइंट से थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ अपीयरिंग इन कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है,
ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि द एंट्रेंस टेस्ट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट इंक्लूडिंग द एमफिल विद एंट्रेंस टेस्ट, यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, स्लेट, सेट, गेट एंड टीचर फेलोशिप होल्डर। तो ये सब जो लोग हैं इनको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो है इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू से पहले यहाँ पर, इंटरव्यू सबसे लास्ट में है, यहाँ पर उसके पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। तो फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू देंगे, मतलब पूरा प्रोसेस होने के बाद। आफ्टर एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट अंडर एग्जाम्ड कैटेगरी, एमफिल विद एंट्रेंस टेस्ट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर, स्लेट, सेट, गेट, ये सब होल्डर वाले टीचर फेलोशिप, इन लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। एंड मतलब जब एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि आप तो एंट्रेंस टेस्ट देंगे नहीं, ठीक। एंड एंट्रेंस टेस्ट में आपका कौन कौन सा पार्ट पैटर्न होगा, तो रिसर्च एप्टीट्यूड होंगे 50% एंड 50% आपका एकेडमिक होगा। तो जो पहला रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके एवरी कैंडिडेट सेल अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, सभी 10-10 नंबर के होंगे, मतलब कि 50 नंबर का आपका होगा सब्जेक्टिव। और आपको जो भी आंसर देना है सभी क्वेश्चन का आंसर 300 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा भी बहुत नहीं होना चाहिए। तो जो दूसरा कंपोनेंट है आपके सब्जेक्ट का वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, 50 क्वेश्चन होंगे एंड इसमें आपके ऑप्शन होंगे। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, मतलब 50 मार्क्स का ये भी होगा, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाना ही है। अब जो इसमें आपका मेरिट बनेगा एडमिशन के लिए, मान लीजिए आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया, 50% में आप क्वालिफाई हुए और 50% ही वेटेज आपका एकेडमिक वेटेज रखा जाएगा, मतलब कि आपका एंट्रेंस टेस्ट का 50% वेटेज एंड 50% वेटेज आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। फिर आप इन सब दोनों चीज़ों से आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड जब आपका सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू होगा। उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू जो होगा वो डीआरसी के थ्रू होगा, आप डिपार्टमेंट आपके होगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो सिलेक्ट कैंडिडेट रहेंगे उनके सुपरवाइजर के अलॉटमेंट के लिए इंटरव्यू होगा। तो हमने आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन कैसे करेंगे उसके लिए सीटों की डिटेल्स, एप्लीकेशन फ़ी एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल हैं ये भी बता दिया, तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें छूटी हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक एंड आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर की अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है और इसके चांसलर गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर हैं। तो यहाँ आप तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।